ठीक है, हाँ, अपने जेवर खुद बना लो, ये अच्छा है। क्या बात है, ये सारे ही रख लेती हूँ मैं। क्या तुम पागल हो गई हो? कुछ तो छोड़ दो यहाँ पर। ठीक है, चाहो तो पहले शावर ले लो अलीना, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे यार शिट। अलीना देखो, अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनवा दूं किसी से कहकर। जल्दी करो जल्दी। अच्छा आइडिया है। हाँ ठीक है, मैं कह देता हूँ। अब तो ठीक हो ना तुम? देखो, अगर हॉस्पिटल जाना तो मैं ले जाऊंगा तुम्हें। आप लोग वापस आ गए? खुश आमदीद। तुम यहाँ क्या कर रही हो? देख रहे हो तुम सब इस बदतमीज को? हम यहाँ नहीं थे और ये हमारे पीठ पीछे हमारे कमरों में घूम रही है। एक मिनट आंटी, एक मिनट, आराम से। मानूर, अलीना के कमरे में तुम्हारा क्या काम है? मैं भला क्या करूंगी इसके कमरे में? मैं तो बस सैर कर रही थी। तुम हमारे कमरों में किसकी इजाजत से गई थी? क्या बदतमीजी है ये? अरे बस अम्मी, क्या मैं अपने कमरे में जा सकती हूँ? तुम भी हटो यहाँ से, दिमाग खराब हो गया। और लगता है आज इसका मूड ठीक नहीं है। मानूर, उसका मूड छोड़ो, तुम मुझे सिर्फ ये बताओगे तुम मेरी बेटी के कमरे में क्या करने गई थी? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और आपकी बेटी के तो सर में हर वक्त दर्द रहता है, तो इसलिए मैं दवाई देखने आ गई यहाँ पर। और सारे मुलाजिम भी सो रहे थे। सुन रहे हो ना तुम? ये बजाते खुद एतराफ कर रही है कि कमरे में दाखिल हुई और दराजे खगाल रही थी। तुम्हें कोई तमीज या अदब है लड़की? दवा का बहाना अच्छा तलाश किया। आंटी, बेशर्म, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी गैर मौजूदगी में मेरी बेटी का कमरा खंगाल रही थी। कुछ भी नहीं खंगाला मैंने, यहाँ सिर्फ ये सोच कर आई थी कि कोई दवा मिलेगी तो उठा लूंगी। फिर जब मुझे वहाँ कुछ मिला नहीं तो मैं खुद ही बाहर आ गई। देखो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इस बदतमीज को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, मजीद मजबूर मत करो मुझे। लगता है मैंने इनको फिर से परेशान कर दिया। खैर, उन्होंने मुझे ये याद दिला ही दिया कि मैं यहाँ चंद दिनों की ही मेहमान हूँ। ये फैसला मैं करूँ तो ज्यादा अच्छा है। मैंने तो नहीं कहा मैं हमेशा के लिए हूँ यहाँ। तुम इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो मुझे? तुम्हें भी मेरा जाना अच्छा नहीं लगा या मैंने कोई नुकसान कर दिया इस कमरे में जाके? अच्छा तो माफ कर दो मुझे, वैसे भी मैं कातिल की बेटी हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। अगर चाहो तो तलाशी ले सकते हो मेरी। ले लो तलाशी, लो, आओ ले लो। अपने हाथ नीचे करो। मेरे सब्र का इम्तिहान लेना बंद कर दो। खैर, जाओ नीचे किचन में और अपने लिए कोई दर्द की गोली ढूंढ लो, मिल जाएगी। दवाइयां सारी किचन में ही रखते हैं। अलीना के कमरे में कोई दवाई नहीं मिलेगी तुम्हें। मेरी बात समझ में आई? सर का दर्द सही हो जाए तो बता देना तुम मुझे।
मेरे लिए ये रात वाकई अच्छी रही। कम से कम रास्ते में हमारी बातचीत तो हुई। वैसे अजीब सी बात है कि पूरे रास्ते अलीना के बारे में ही बात की तुमने। आखिर ऐसा क्या कहा? मैं अब भी समझ नहीं पाया कि तुम उस औरत से इतनी दुश्मनी क्यों रखती हो। छोड़ो, जाने भी दो ये सारी बातें। घर जाना चाहिए मुझे। जाकर देखूं कि लाइट आई भी है या नहीं। अगर नहीं आई तो क्या तुम अकेली रह सकोगी? हाँ बिल्कुल, इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि अंधेरे से डर नहीं लगता। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अब कैसी है अलीना साहिबा? माशाल्लाह अच्छी हैं। मेरा ख्याल है कि तुम जा रहे थे। जी हाँ, बस जा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। अलीना साहिबा को मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा आप। और हाँ, तुम अंदर जाओ और देखो कि लाइट आई या नहीं। हाँ मैं देख लेती हूँ, फिक्र नहीं करो। और हर चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। चले ठीक है, कल मिलते हैं। चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। ठरकी इंसान। हाँ, बुरी बात ऐसी नहीं कहना चाहिए। खैर, ये तो मुझे पता है कि तुम्हें एलिना से मसला है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि एलिना की पार्टी में तुम उसके साथ क्यों आई थी? क्योंकि एलिना ने इनवाइट तुम्हें किया था, उससे नहीं। उसे नहीं किया था क्या? तुम्हारा मतलब है कि मेरी वजह से आया? बात सुनो मेरी। ठीक है, ठीक है। ऐसे गुस्सा तो मत करो मेरी जान। मैं ही उसे अपने साथ ले गई थी वहां पर। मानती हूँ कि मैं जिद पर आई थी उसके इवेंट में, लेकिन उसने भी तो मुझे जिद में इनवाइट किया था ना। मुझे ये नहीं मालूम था कि उसे इतना गुस्सा आएगा कि वो बेहोश हो जाएगी। और अगर मुझे ये सब मालूम होता तो मैं वहां कभी भी ना जाती। छोड़ो ये सब बातें, मुझे ये बताओ तुम दोनों ने रास्ते में क्या बातें की और वो क्या क्या कर गया है? इलेक्ट्रिक क्या ये सब कुछ? यार तुम्हें तो पता ही नहीं कि मेरे घर कब से लाइट नहीं है। पता नहीं क्यों लाइट बंद हो गई है। पता नहीं क्या मसला हो गया। तो देख लेते हैं, देखते हैं। मतलब ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक का क्या मसला है। चलो आओ। मुझे तो मेरी सर्च लाइट भी नहीं मिल रही है। अल्लाह तुम्हें बर्बाद करेगा। खुदा तुम्हें बर्बाद कर दे, तुम्हारी जात को बर्बाद करे। मर जाओ तुम नागिन, मर जाओ। अभी तक लाइट नहीं आई यार, कितनी अजीब बात है। वैसे जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन तुम अकेले अंधेरे में कैसे रहोगी? कहने का मतलब यह है कि तुम्हें खौफ नहीं आएगा क्या? आएगा, लेकिन तुम हो ना मेरे साथ। वही तो मैं तुमसे यही तो कह रहा था कि इतने बड़े घर में बिजली नहीं होगी तो तुम्हें, मगर तुम डरो मत, मैं हूं ना। मैं हूं तुम्हारे साथ। हमें चली जाइए प्लीज। मुझे कोई भी बात नहीं करनी, मैं थक गई हूं। मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। यकीन करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार था, दफा हो जाओ। लेकिन वो आदमी आ गया। दफा हो जाओ। मैंने कहा निकल जाओ यहां से तुम, वरना मैं कुछ बुरा कर बैठूंगी। अलीना,
तुमने आराम से कह दिया उसे कत्ल कर दो। क्या तुम्हें लगता है कि ये इतना आसान काम है? अच्छा तो बोलो, बोलो तुम, आखिर कितना तुम अपनी नाकामी का दिफा करोगे, अपने झूठ का दिफा करोगे? अलीना, हम किसी को कत्ल करने की बात कर रहे हैं। मैंने एक बार तुम्हारे लिए ही किया, लेकिन यहाँ बात अलग है। ये नूर है। क्या? बोलो तुम, बोलो। क्या मैं जानवर हूँ या फिर तुम कोई फरिश्ता हो? बताओ ना। अलीना, मैं तुम्हारे लिए... बस करो, अब एक लफ्ज भी अपने मुंह से मत निकालना। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय मेरी जिंदगी बर्बाद करने के। मैंने उसकी जान नहीं ली, लेकिन अभी यहाँ अपनी जान दे सकता हूँ। लो, अभी यहाँ ले लो मेरी जान। तुम चाकू, चाकू कहाँ है? देखा, तुमने देखा ना, तुम अपनी जान भी नहीं ले सकते। तुम्हारी हर बात में झूठ शामिल है। चाकू तो मेरे पास ही था, मेरी जेब में ही रखा हुआ था। शुक्रिया। कोई अलार्म नहीं बज रहा, छोड़ दो यार उसे, बजने दो। कितना अच्छा होता ना अगर कल रात से ये वक्त रुक जाता और हम दोनों एक दूसरे के साथ इसी तरह यहाँ पर रहते हमेशा के लिए। कितना अच्छा होता ना। देखो, मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मुझसे इतनी प्यारी प्यारी बातें करोगी तो फिर मैं यहाँ से जा ही नहीं पाऊंगा, तुम्हें पता है ना। अली, तुम्हारा जाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम्हें जाना पड़ेगा। मर्द के जागने से पहले तुम्हें फौरन घर जाना चाहिए। तुम परेशान मत हो, बहुत जल्द ही वो वक्त भी आएगा जब हम हर सुबह साथ उठेंगे नूर। हर रात हमारी कल की रात की तरह होगी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। I love you so much. I love you too. नूर, अमीना, क्या हम पकड़े गए? अलमास, ये सब क्या है? वाह भाई लड़कियों, रात भर पार्टी चल रही थी क्या? अभी तो बस 6 ही बजे हैं। चुप कर जाओ मीन, सब सो रहे होंगे। अमीन, तुम आ गए? ओह, मैंने तुम्हें जगा दिया है ना। दरअसल घर आया तो कंफ्यूज हो गया मैं, सॉरी। चलो तुम सो जाओ। अच्छा तो फिर तुम जाकर सो जाओ ना, सफर से आए होगे, बहुत थक गए होगे। जाकर सो जाओ, सारी थकान उतर जाएगी। अरे मैं तो पूरी रात कॉफी वगैरह पीकर चाको चौबंद जागता रहा हूँ, तो अब इस वक्त आखिर कैसे सो सकता हूँ मैं? हो सकता है दोपहर तक ही नींद आए। अच्छा, क्या तुम दोपहर तक जागते रहोगे क्या? मतलब क्या तुम दोपहर तक जागते रहोगे और सोने का कोई मूड नहीं है? चीख क्यों रही हो नूर? मैं कह रही थी कि किचन में कुछ मजेदार सा नाश्ता बना लेती हूँ तुम्हारे लिए। पूरी रात जाग कर आए हो ना, थक गए होगे, भूख बहुत लग रही होगी तुम्हें। तो बताओ तुम क्या खाना चाहते हो? चलो बताओ तुम्हारे लिए क्या बनाऊं। चलो चलो किचन में चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं पहले ही साइड पर खा चुका हूँ।
हाँ, लेकिन एक बात बताओ, ये सब यहाँ पर क्या रखा हुआ है? यानी हर जगह मोमबत्तियाँ वगैरह? मोमबत्तियाँ इसलिए क्योंकि लाइट नहीं थी पूरी रात। हाँ, ये तो ठीक है, मुझे नजर आ रहा है, लेकिन क्या तुम लोग दीवाने हो गए थे? जरा ये बताओ, क्या एक टॉर्च नहीं जला सकते थे? इतनी मोमबत्तियाँ जला दी, वो तो शुक्र है आग नहीं लगी। हाँ, सही कह रहे हो। और हाँ नूर, तुमने अंधेरा होने की वजह से पजामा भी उल्टा पहन लिया है। काफी फनी लग रहा है ये। हाँ, बहुत फनी लग रहा है। और अलमास क्या कर रही है? अलमास गिर गई। नहीं 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 नहीं, अलमास नहीं गिरी, कुछ नहीं हुआ। हाँ हाँ, अच्छा, तो आप यहाँ थे? हाँ, अली ही था। मैं दरअसल बस जा ही रहा था यहाँ से। खैर ठीक है, ओके बाय। चलो, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। अलमास, अलमास, मैं आ गया। हद है यार, अपने कपड़े तो सीधे पहन लिया करो, कितना अजीब लग रहा है यार। यार प्लीज कुछ मत कहो, पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। नूर, अलमास नहीं है। दरवाजा खुला हुआ है और वो बिस्तर पर मौजूद नहीं। कहाँ है वो? बताओ ना, कहाँ है वो? एक दूसरे को क्या घूर रहे हैं दोनों? वो अमीन, अलमास। क्या अलमास? क्या वो कहाँ है? बताइए ना। बात को इतना बढ़ाओ मत अमीन। अली, ऐसे मत कहो ना। क्या मतलब ऐसे मत कहो? क्या तो ऐसे रही हो जैसे ये जानेगा ही नहीं। अब तुम देख लो इसे कैसे बताना है फौरन या 2-4 दिन में। अमीन, वो हमारे घर में है, हमारे घर में है इस वक्त वो जाहिद के साथ। हम कामयाब होंगे अलमास, हम कामयाब होंगे। माजी में जो भी हुआ हम उसे भूल जाएंगे। मैं, तुम और हमारा बच्चा, सब कुछ एक होगा, सब कुछ। अरे ये नहीं हो सकता अमीन, अमीन आराम से, मैं तुमसे कह रहा हूँ आराम से। अमीन, मेरी बात तो सुनो यार। ये क्या हुआ? प्लीज ऐसे नहीं करो। अमीन पहले बात करते, रुको बात करते। अमीन, वहाँ जाके बात नहीं करोगे तुम मुझसे। छोड़े मुझे, छोड़े। तुम सब मेरी बात सुनो। मैं अपनी माँ की रूह को बेसकून होने नहीं दूंगा। सुन रहे हो तुम सब? अपनी माँ की रूह को बेसकून होने नहीं दूंगा। अरे नहीं यार, नहीं रुको, मैं नीचे जाकर बात करता हूँ। नहीं नहीं, तुम मत जाना। अलमास छोड़ो, मुझे जाने दो यार, मैं बात करता हूँ। नहीं, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। मुझे जाने दो, मैं जाकर बात करती हूँ उससे, प्लीज। चलो घर चलते हैं ना, अलमास को भी बुला लेते हैं, फिर बैठकर सुकून से बात करते हैं। क्या बात करेंगे? हाँ, एक रात घर नहीं आया मैं, बस एक रात। उसने मौके का फायदा उठाया और अपना सामान लेकर चलती बनी। बस अमीन, मैं समझता हूँ तुम्हें, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी तकलीफ सब समझता हूँ, मगर मैं तुम्हें ऐसी कोई हरकत नहीं करने दूंगा जिस पर बाद में पछतावा हो तुम्हें। अली भाई प्लीज, आप इस सब में ना पड़े, वरना मैं आपको दुखी कर दूंगा। करो करो, तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं ना, मगर मैं तुम्हें अपने घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दूंगा अमीन। अमीन,
अमीन, मैं आ गई। हाँ, तुम आ गई हो। हाँ, मेरी आवाज सुनकर उस कमीने को बचाने के लिए दौड़ कर आई हो यहाँ। अमीन, मेरे भाई मेरी बात नहीं सुनोगे क्या? क्या बताओगी तुम मुझे अलमास? हाँ, ये कि उसने तुम्हें बुलाया और तुम दौड़ती हुई चली गई, और ये भुला दिया कि अम्मी ने इसी दरवाजे पर दम तोड़ा। ये भी भुला दिया कि ये आदमी सिर्फ तुम्हें एक बांदी की तरह इस्तेमाल करता है। इसे मालूम है? नहीं, ये बस अपने दिल से बोल रहा है। अब ऐसे क्या देख रही हो? अल्फाज ने साथ छोड़ दिया। हमेशा की तरह कहो कि वो मेरे बच्चे का बाप है, और ये भी कि तुम और वो एक खानदान बनने जा रहे हैं। हर बार तो यही कहती हो ना, लेकिन इस बार नहीं कहोगी, क्योंकि तुम्हें मालूम है अम्मी ने आखिरी सांस कैसे ली, उनकी जान कैसे निकली, तुम्हें मालूम है। वो आदमी अपनी बीवी को नहीं छोड़ेगा। जैसे उसने पहले एक बार तुम्हें धुतकारा है, वो फिर से यही करेगा। पता है ना तुम्हें? अच्छी तरह जानती हो अलमास तुम ये सब कुछ। अमीन, ऐसा मत करो। ये बात तुम इस आदमी को भी कहो ना नूर। कहो, कहो इससे कि ये भी बस कर दे, हमारी माँ की रूह को मजीद बेसुकून ना करे। कहो कि अपने बच्चे को इज्जत दे। कहो कि हमें मजीद जलील ना करे, हमारी इज्जत के साथ मजीद ना खेले ये शख्स। अगर किसी के अंदर दम है तो चलो दो टोक बात करते हैं। देना ही अपने बच्चे को इज्जत, और हमारी बच्ची कुछ इज्जत को मट्टी में ना मिलाए। अमीन, जाहिद अंदर जाओ यार। रुको अली, रुको। हाँ, हाथ पकड़ लिया और सब कुछ ठीक हो गया। और कितनी बार हाथ पकड़ कर छोड़ोगे तुम इसका? कितनी बार इसे उम्मीद दिलाकर दोबारा हमारे दरवाजे पर छोड़ जाओगे? और कितनी बार हमारी इज्जत के साथ खेलोगे तुम? हाँ, कितनी बार? अमीन, देखो, अलमास ने मुझे एक मौका दिया है। इस बार सब कुछ बदल जाएगा, तुम देख लेना। चाहे तुम्हें यकीन ना भी हो, लेकिन देखना, जैसे अलमास ने मौका दिया वही तुम भी दे दो। तो हाथ में हाथ डाले मुझसे मौका मांग रहे हो, और चाहते हो कि तुम्हें माफ करके मैं तुम दोनों पर यकीन कर लूं। ठीक है, तुम एक दूसरे पर भरोसा है? मुझे मेरा जवाब मिल गया। इस आदमी की खामोशी से मैं सब कुछ जान गया हूं। अमीन देखो, तुम गलत समझ रहे हो। इसकी आंखों में अच्छी तरह देखो। इस बड़ी बड़ी बातें करने वाले शख्स की आंखों में गौर से देखो। अलमास, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव में हूं। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं वाकई स्ट्रेस में हूं। तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहे हो। क्या हो गया तुम्हें? तुम तो बहुत गुस्से में हो। अकेला छोड़ दो मुझे। नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो। अपने भाई की वकालत मत करो यहाँ पर। अब वो कब से मेरा भाई हो गया? वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। माजी में जो कुछ हुआ नहीं मालूम, नहीं जानना है। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग भी देखे हैं जो सोचे बिना फैसला करते हैं। तुम्हें इन मामलात की गहराई को समझना होगा अमीन, बहुत जरूरी है, वरना सबसे ऐसे उलझते रहोगे। अपनी बहन और जाहिद को समझो। गले लगाने के लिए नहीं कह रही उसे, समझने के लिए कहा है। जाहिद एक बहुत ही कमजोर आदमी है। अपनी बीवी और तुम्हारी बहन के दरमियान बेचारा फंस कर रह गया है।
उसका दिल तो 2 हिस्सों में बंटकर रह गया, उसे खुद भी नहीं पता कि क्या करे। उसका दिल? ऐसे नहीं कहते, हम नहीं जानते कि जिंदगी में कब क्या होने वाला है, और हो सकता है कि कभी तुम्हारा दिल भी 2 हिस्सों में बंट जाए तो तुम क्या करोगे? खुद को जाहिद की जगह रखकर देखोगे तो समझ आएगा कि वो किन हालात से गुजर रहे हैं। कम से कम उसकी बात सुकून से सुन तो रहा है, गुस्सा ठंडा हो रहा है उसका। क्या तुम अलमास को बुलाकर लाओगे? बैठकर थोड़ी बात करते हैं उससे, ताकि ये मसला हल हो जाए। नहीं, छोड़ दो, अभी अलमास को आराम करने की जरूरत है, इसलिए बाद में बात कर लेना उससे। और अमीन को भी लेके जाओ और कहो कि आराम करे, वो भी गुस्से में है। थोड़ा आराम करेगा तो उसका भी गुस्सा ठीक हो जाएगा। अलमास, तुम कुछ भी मत कहना जाहिद। जब तुम्हारी आंखें सब कुछ साफ साफ कह रही हैं तो कुछ नहीं कहना चाहिए तुम्हें। मेरी बात सुनो, कसम खा के कहता हूँ कि मुझे मालूम है कि मैं क्या चाहता हूँ। तुम्हारे साथ और अपने बच्चे के साथ एक नई फैमिली बनाना चाहता हूँ। मैं कब कह रही हूँ कि तुम मेरे साथ फैमिली नहीं बनाना चाहते? ना अमीन ने कहा, तो फिर तुम क्यों सफाई दे रहे हो? उसने सिर्फ इतना पूछा कि हम दोनों को एक दूसरे पर यकीन है या नहीं। तुम चाहते तो हो मगर यकीन नहीं करते हो जाहिद। अलमास, देखो, मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम्हें चाहता हूं, अपनी फैमिली चाहता हूं, थोड़ा वक्त चाहता हूं। यानी हमें एक दूसरे पर यकीन करने के लिए एक दूसरे को वक्त देना होगा, तभी मसाइल हल हो पाएंगे। मैं बहुत थक गई हूं, कुछ देर आराम करना है। सब कुछ ठीक हो जाएगा अलमास, यकीन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा को खुद पर यकीन करने के लिए वक्त चाहिए बेटा, हमारे लिए नहीं, उन्हें अपने लिए वक्त चाहिए। ये अपने उस बागी कजिन को काबू करने आई थी। खूब हंगामा हुआ है बाहर। अम्मी, क्या आप अली को देख रही हैं? हाँ, कल रात से वो घर पे नहीं आया और वो उसी औरत के साथ था। मुझे पता है, ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। वो दोनों दोबारा मिल चुके हैं। काश मैं मर जाती ये सब देखने से पहले, इन दोनों को साथ देखने से पहले। काश कि मैं मर जाती, काश ये सब कुछ देखने से पहले ही कुछ ना कुछ हो जाता। अम्मी, मुझे आप देख रही हैं ना कितने बेशर्म हो चुके हैं अम्मी ये लोग। बस करो अदीना, बस करो, होश में आओ। होश में आऊं? वो सांप मेरे हाथ पैर बांध कर मेरे सामने मेरा ख्वाब को हासिल कर ले और मैं यहाँ पर होश में आ जाऊं। कर क्या रही हूँ मैं? हाँ बताइए, क्या कर रही हूँ? बस खिड़की पर खड़े होकर सब कुछ देख तो रही हूँ मैं ये कैसे बर्दाश्त करूँ अम्मी? मैं अपनी किस्मत को कबूल करके उन दोनों को फिर से मिलते हुए देखती रहूँ क्या? अलीना, देखो, खुद पर काबू रखो, संभालो खुद को और दोबारा कोई हिमाकत मत करना। हाँ, डरने की जरूरत नहीं है। मरूंगी नहीं, मार जरूर सकती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? क्या कहा तुमने? बात सुनो अलीना, मुझे तुम्हारी ये हालत बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। तुम मुझे और परेशान कर रही हो। बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में आखिर? कहने को कुछ भी नहीं है अम्मी। जो नहीं हो सका उस पर बात करने का क्या फायदा है? अब मैं सिर्फ वो देखूंगी जो मैं आगे करने वाली हूँ, और ऐसे ऐसे जिद्दी काम करूंगी कि वो दोनों देखेंगे कि मैं कितनी मुख्तलिफ और कितनी मजबूत अलीना हूँ। वो अली मेरे सामने उस 2 टके की औरत को मुझ पर तरजीह नहीं दे सकता। बाकी ये कहाँ चले गए?
मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था ये सब कहानी की तरह सुनने में। तो तुमने 2 कीमती हीरे डिजाइन किए और तुम्हें लगता है कि अली तुम्हारी कदर करेगा? गलत मत समझो, लेकिन तुम किसी बड़ी शर्मिंदगी का सामना करने के बजाय इन चीजों में उलझ कर रहो तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन देखो, अली को हाथ से मत जाने देना। अरे मेरी चीजें गायब है यहाँ से। तुम ढूंढ क्या रही हो आखिर? अम्मी ज्वेलरी की बात कर रही हूँ, ज्वेलरी गायब है मेरी। कैसे गायब हो सकती? कल रात मैंने सब कुछ यहाँ रखा था, वो नहीं है यहाँ पर, देखिए ना। अरे आप लोग वापस आ गए? खुश आमदीद। तुम यहाँ क्या कर रही थी? चोरनी। आपका मतलब है कि चोरी उस लड़की ने की है। चलो घर चले। शाबाश। और ये किस लिए? अब खुद देखो ना, आज तक उसे कोई भी पुरसुकून नहीं कर पाया था और तुम्हारे बैठते ही वो ठीक हो गया। नहीं, बस बैठकर बात की मैंने। ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं होता। वैसे तुम्हें डर लगता है ना, हाँ? कि हमारे जख्मों पे मरहम रखते रखते तुम्हें कहीं हम सबसे मोहब्बत ना हो जाए, कहीं लगाव ना बढ़ जाए, है ना? नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं है। चोर, बेशर्म लड़की, जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। क्यों, क्या हो गया? कौन चोर है आंटी? आखिर हुआ क्या है? इस बेशर्म लड़की ने। 1 मिनट अम्मी, आराम से बात कीजिए प्लीज आप। वो वाली मेरी ज्वेलरी गायब है, वो 3 करात के हीरे, उन हीरो का सेट कसम से गायब हो गया। अली, मुझे नहीं पता कहाँ गया। मेरे कमरे में ही सब कुछ रखा था। सिर्फ जेवरात ही नहीं, चांदी के बर्तन और कुछ एंटीक सामान भी गायब है घर से। और मुलाजिम इतने दिनों से परेशान है कि ये सारा सामान चला कहाँ गया आखिर। लेकिन कल रात के बाद सबका जवाब मिल चुका है। अब समझे, जो बात कल खत्म हो गई थी उसे दोबारा शुरू करना है आपको। क्या कहा था तुमने? सर में दर्द था, दवा चाहिए थी तुमको। तुम्हें मेरी बेटी के कमरे में क्या काम था? बात सुनो लड़की, जो कुछ भी तुमने लिया है ना, फौरन वापस लेकर आओ। आप लोग मुझे जो भी तुमने चुराया है फौरन लेकर आओ, वरना मैं पुलिस को दे दूंगी तुम्हें। पुलिस को बुलाने से पहले हम तुम्हारी तलाशी लेते हैं। क्या हो गया आंटी? क्या बोले जा रही हैं? हाँ? बहुत हो गया बस। कब से बकवास सुन रहा हूँ आप दोनों की। अपने अल्फाज पर गौर करें कि क्या बोल रही हैं। ये लड़की जिसे तुम बहन कह रहे हो, इसने कल रात सबके सामने। आंटी, होश में आ जाए, आखिरी बार कह रहा हूँ आपसे। जिस लड़की को आप लोग चोर बोल रहे हैं वो मेरी बहन है। क्या चोरी हुआ है, क्या खोया है, मुझे कोई परवाह नहीं है। कोई परवाह नहीं है मुझे वो जितनी भी महंगी चीजें थी। कोई भी आज के बाद से कोई भी हरगिज़ ये नहीं कहेगा कि मेरी बहन ने चोरी की है इस घर में। तुम्हारी बहन? कितने दिनों से जानते हो तुम इस बहन कही जाने वाली लड़की को? मुझे कोई परवाह नहीं। सुन लिया आपने? इतना ही काफी है। अगर हम अजनबी है या एक ही झूले में पले बड़े हम दोनों भाई बहन, आप बीच में नहीं बोलेंगी। आप तो क्या, कोई भी मेरी बहन को कुछ नहीं कह सकता। सुन रही है आप मुझे? अब मेरी बात कान खोल कर सुन ले आप आंटी। मैं इसकी जमानत देता हूं। ठीक है, ठीक है, दो जमानत। लेकिन आज के दिन को याद रखना कि तुमने इस लड़की की जमानत दी है। नहीं,
जवाब मौसूल नहीं हो रहा है। अगर आप वॉइस मैसेज छोड़ना चाहते हैं तो बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करें। शुक्रिया। अलमास, जैसे ही तुम्हें मौका मिले मुझे फौरन कॉल करो। तुम्हें पता है ना मैं उस घर में नहीं आती हूँ, कॉल करो मुझे। अगर घर में नहीं मिलना चाहती हो तो फिर हम कहीं बाहर मिल लेते हैं, ठीक है? लेकिन फोन करो तुम मुझे, इंतजार कर रही हूँ। तुमने भी सुना ना? हाँ सुना मैंने। वैसे उसे शर्म ही नहीं आती। क्या जरूरत थी उसे मुंह उठाकर वहाँ जाने की? और पता है मैनेजर ने ये भी बताया अलीना मैडम उसे देखते ही बेहोश हो गई। क्या पता कि उन्होंने ही बुलाया हो। तुमने देखा नहीं, दावतनामे हाथ में लिए घूम रही थी वो। नूर साहिबा को हर जगह से दावत में ली जाती है माशाल्लाह। और अंदाजा लगाओ किसके साथ गई थी? अली सर के साथ ही गई होगी। और किसके साथ जाएगी वो? नहीं मेरी दोस्त फातिह सर के साथ। नूर साहिबा, क्या आपको पता है फातिह सर कब तक आएंगे? तुम्हें शायद गलतफहमी हो रही है। मैं फातिह की नहीं, जाहिद की सेक्रेटरी हूँ। मुझे तो कोई गलतफहमी नहीं हुई। आप दोनों पर्सनली एक दूसरे को जानते हो ना? और कल रात अलीना साहिबा के इवेंट में भी साथ थे, तो मैं समझी शायद मालूम होगा। मुझे कुछ मालूम नहीं है। चलो यहाँ से। उम्मीद करती हूँ ये काम तुम्हें रास आया अलीना। दुआ है कि तुम्हारी ये नई मसरूफियत तुम्हें हमसे दूर रखे अलीना। मेरे ख्याल में अब कुछ लोगों को जॉब पर रखने का वक्त आ गया है लीना साहिबा। कल रात से अभी तक सफाई नहीं हुई। कितनी दिलचस्प हैरत की बात है फातिह साहब। क्या खरीदारी के लिए आए हैं? ऐसा कुछ नहीं, मुझे ज्वेलरी में कुछ खास दिलचस्पी नहीं। तो फिर इस हैरान कुन विजिट का आखिर मकसद क्या है? मुझे वाकई बहुत तजस्सुस है। आ जाएं, बैठते हैं। मैं आपके लिए कॉफी मंगवाती हूँ। नहीं जरूरत नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। अच्छा तो फिर मुझे लगा कि आप यहाँ तक आए हैं तो कोई ना कोई अहम बात जरूर होगी, कोई ऐसी बात जो बहुत जरूरी है ना? हाँ बात तो बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं जानता हूं आप क्या कर रही हैं और फिलहाल मैं आपको सिर्फ वार्निंग दे रहा हूं, दोबारा मत कीजिएगा। जी कहे? नूर, मेरे कमरे में आ सकती हो? जी अभी आती हूँ।
आ जाए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी अली। आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मेरी जान, सब ठीक है ना? मैं आपकी की गई सारी प्लानिंग को आपकी जुनूनियत समझता हूं और फिलहाल आपको सिर्फ खबरदार कर रहा हूं। अगर आपने इस तरह दोबारा करने की हिम्मत की तो फिर याद रखिएगा तलवार आपके सर पर भी लटक रही है, जिससे बचना नामुमकिन है। मैं आपकी बातों का इशारा अपनी तरफ नहीं ले रही हूँ फातिह साहब। मैं शायद आपकी बात को समझ नहीं सकी। यानी अगर आप जानते हैं कि ये चाकू फरहाद का है तो ये मैसेज मेरे लिए नहीं फरहाद के लिए होना चाहिए। ये मैसेज बिल्कुल आपके लिए अलीना साहिबा। मैं मुशीरों के साथ वक्त ज़ाया नहीं करता। मेरा हदफ वो हाथ है जो मुशीरों को पकड़ता है। आप मुझ पर किस बुनियाद पर इल्जाम लगा रहे हैं मुझे नहीं पता। आप पुलिस के पास जाइए और उनसे जो चाहे कहिए। आप मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। फातिह साहब, आपका मकसद क्या है मैं वाकई नहीं समझ पा रही। परेशान नहीं हो आप। अगर आप कुछ नया करने की कोशिश नहीं करेंगी तो पुलिस नहीं आएगी, फिक्र मत करें। फातिह साहब, क्या आप इस चाकू को यहाँ से उठा सकते हैं? ये आपका है, इसीलिए आपको देने आया था। ये मोहब्बत बदुआ बन गई